तो दोस्तों अब से कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जियोथर्मल सिस्टम किस तरीके से एक ट्रेडिशनल एसी के कंपैरिजन में आपकी बहुत ज्यादा बिजली बचा सकता है और आपको गर्मियों में ठंडी हवा और सर्दियों में गर्म हवा का आनंद दे सकता है। उस वाली वीडियो पे बहुत व्यूज आए, मगर उस वाली वीडियो की एक कमी रह गई कि हम लोगों को ये चीज नहीं समझा पाए कि अगर आप लोगों को भी जियोथर्मल सिस्टम लगाना है एक छोटे स्केल पे, तो आप लोग किस तरीके से अपने खुद के लिए एक जियोथर्मल सिस्टम बना सकते हो। अगर आप पे स्पेस है तो आप उसे लगा सकते हो। हमने अपनी पुरानी वीडियो में कंपनी के बारे में बताया था जो कि इंडिया बेस्ड ही है, मगर वो कंपनी बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में ये जियोथर्मल कूलिंग और हीटिंग सिस्टम लगाती है। अगेन उससे जो हमारा एक नॉर्मल हमारा एक इंडियन होम है उसको बेनिफिट नहीं हो पाता, क्योंकि इतने लार्ज स्केल का वो बंदा क्या करेगा, उसको चाहिए छोटा सा कन्वीनियंट सा कूलिंग सिस्टम जिससे कि वो अपने घर में एक परमानेंट कूलिंग और हीटिंग का सॉल्यूशन कर सके। वैसे तो ये वाली वीडियो हम लोग बनाने वाले थे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ में, बट हमने सोचा कि इस पे हम पहले एक वीडियो बना देते हैं जिससे कि अगर आप लोगों के भी कोई थॉट्स हैं कि ये प्रोजेक्ट में हमारी साइड से कोई कमी लग रही है, तो आप लोग भी हमें कमेंट्स में एडवाइस कर सको, बता सको और यहाँ पे हम लोग एक नॉलेज शेयरिंग कर सकें। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात क्या होती है जब हम जियोथर्मल की बात करते हैं, जियोथर्मल हीटिंग या फिर कूलिंग की, तो उसमें एक चीज आती है कि जो भी हम कूलिंग इफेक्ट एक्वायर करने का सोच रहे हैं या फिर हीटिंग इफेक्ट एक्वायर करने का सोच रहे हैं, तो वो हम अर्थ से ही करेंगे। अब क्या अर्थ ठंडा हो जाता है गर्मियों में या फिर क्या अर्थ गर्म हो जाता है सर्दियों में? तो ऐसा नहीं होता। अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये वाला पॉइंट मैं अपनी लास्ट वीडियो में एड्रेस करना भूल गया था। तो जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो वो टेम्परेचर हमें कूल लगने लगता है, और जब सर्दी बहुत बढ़ जाती है तो वो टेम्परेचर हमें गर्म लगने लगता है। जिस तरीके से अगर आपने कभी सर्दियों में बोरिंग के पानी से नहाए हो तो वो पानी आपको गर्म लगेगा एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो बस हमें करना क्या है, हमें अर्थ के उसी टेम्परेचर को कैप्चर करना है और उस टेम्परेचर को हमें अपने घरों तक लाना है, जिससे कि गर्मियों में हमारे घर ठंडे रह सकें और सर्दियों में हमारे घर गर्म रह सकें। मगर ये होगा कैसे? तो देखो दोस्तों, इसके अंदर जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर ना पाइपिंग डाली जाती है, पाइप्स डाले जाते हैं अर्थ के नीचे। दो तरीके के सिस्टम होते हैं, हमने वो पुरानी वीडियो में डिटेल में सब कुछ बताया है, तो मैं वो चीज बार बार ही रिपीट नहीं करूंगा, जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा। अगर आप पुरानी वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में आपको मिल जाएगी जियोथर्मल वाली। तो बेसिकली होता क्या है कि पाइपिंग डलती है। तो दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है क्लोज लूप और एक होता है ओपन लूप। ओपन लूप में बेसिकली ग्राउंड वाटर को सर्कुलेट करा जाता है, जो पानी ठंडा होता है ग्राउंड में जाता है उसी पानी को सर्कुलेट करा जाता है सिस्टम में, जिससे कि कूलिंग इफेक्ट अचीव किया जाता है। और दूसरा होता है आपका क्लोज्ड लूप सिस्टम, जिसके अंदर पाइपों के अंदर एक ही पानी चलता है और इसमें पानी की जगह पे कुछ लोग कूलेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। कूलेंट का इस्तेमाल करने के दो फायदे हैं। जब एक्सट्रीम ठंड होगी तो आपका कूलेंट जमेगा नहीं, पानी होगा वो जम जाएगा। और दूसरा जो फायदा होता है वो होता है कि कूलेंट की हीट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो कूलेंट ज्यादा गर्मी एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज कर सकता है। तो इसलिए कूलेंट का यूज करा जाता है क्लोज लूप सिस्टम में। और हम जो आज आइडिया बता रहे हैं, हम जो आज कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो हम क्लोज्ड लूप सिस्टम पे ही बेस्ड बता रहे हैं। तो होगा क्या, आपको भी पाइपिंग चाहिए जैसा कि एक ट्रेडिशनल जियोथर्मल कूलिंग और हीटिंग सिस्टम में होता है। पाइप को अंडरग्राउंड दबाया जाता है, मतलब जमीन में 10-12 फुट का गड्ढा जाता है और वो गड्ढा थोड़ा सा लंबा चलता है और उसमें पाइप का लूप में ऐसे छल्ले में पाइप को फैला के पूरे पाइप को जमीन के नीचे बिछा दिया जाता है। अब इसको फैलाने का क्या मतलब है कि जितना ज्यादा वो पाइप जमीन के नीचे फैलावट में रहेगा और उतना ही ज्यादा वो हीट या फिर कोल्ड जमीन से कैप्चर कर पाएगा। तो इसलिए हमारा जो पाइप का सरफेस एरिया है जमीन के नीचे, हमें उसे बढ़ाना है। तो हमने जो एक सिस्टम डेवलप करा एक छोटे घर के लिए, एक छोटे फार्म हाउस के लिए, तो वो भी कुछ ना कुछ सिंपल ही। अब देखो ये चीज शहरों में तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे आप इस तरीके का एक वाइड एरिया में गड्ढा नहीं करा सकते। बट हाँ, ये फार्म हाउसेज में और टायर 2 टायर 3 सिटीज में जहाँ पे कि घर जमीन पे ही एक मंजिल 2 मंजिल के बने हुए हैं, वहां पे डेफिनेटली इस चीज को ट्राई करा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप्स ले लेने हैं। जीआई के पाइप्स ही क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज है कि अगर हम एक नॉर्मल आपका पीवीसी का पाइप लेंगे तो वो उतना अच्छे से हीट
या फिर कोल्ड को कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक इंसुलेटर का काम करेगा। और इसकी जगह पे जब हम जीआई का पाइप लेंगे तो वो इंसुलेटर का काम नहीं करेगा, वो जमीन के टेम्परेचर को अच्छे से आपके कूलेंट में मिक्स होने देगा, आपका कूलेंट ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। और दूसरा फायदा जीआई का कि जीआई ना रस्ट प्रूफ होता है, तो जमीन के नीचे काफी लंबे समय तक भी रहेगा, तो उसमें रस्टिंग का इशू नहीं आएगा। और अगर और ज्यादा अच्छा चाहते हो तो आप उस पर जिंक हॉट डिप की कोटिंग भी करवा सकते हो, तो और लाइफ लॉन्ग आपका चलेगा। तो आपको जीआई के पाइप लेने और उसका जिगजैग 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 एक पैटर्न क्रिएट कर लेना है, जो कि जमीन के नीचे पूरा का पूरा पैनल जाएगा, वो आपका पूरा का पूरा फ्रेम जाएगा। तो जब आपने अब इसकी लेंथ क्या रहेगी, इसकी डायमेंशन क्या रहेगी, तो मिनिमम देखो जो इसकी डेप्थ रहेगी इस पाइप की, वो आपकी मिनिमम 10 से 12 फुट होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो इसकी लेंथ रहेगी वो कम से कम नहीं तो कम से कम 30 से 35 फुट की लेंथ आपकी जमीन के नीचे रनिंग होनी चाहिए। इससे जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बट मिनिमम 30-35 फुट तो उसे जमीन में रन करना ही चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत पास पास कर दिया, एक डिस्टेंस पे उसको जमीन के नीचे हमें रन करना है। आप जिगजैग बना लो या फिर कोई भी एक शेप क्रिएट कर लो, और उस पाइप के दोनों आउटलेट आप टॉप सरफेस तक ले आओ। अब आपके पास में वो एक ऐसा पाइप आ गया जो कि जमीन के नीचे पूरे तरीके से दबा हुआ है और उसके दोनों आउटलेट हवा में आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद में आपको क्या करना है, उस पाइप को कूलेंट से भर लेना है। कूलेंट आप जो हम गाड़ियों में डालते हैं, ट्रेडिशनल कोई भी एक कूलेंट इस्तेमाल कर सकते हो, उस कूलेंट से आपको उन पाइपों को भर लेना है। और फिर आपको जरूरत पड़ेगी एक रेडिएटर और एक फैन की। रेडिएटर बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और आपको इजीली एक अच्छे साइज का रेडिएटर मार्केट से मिल जाएगा। ये रेडिएटर कितना बड़ा लगाना है ये डिपेंड करेगा कि हमारे पाइप की लेंथ कितनी है और उसके अंदर लिक्विड हमने कितना डाला है। तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अगर आप एक रेडिएटर लगा लेते हो और उसके इनलेट और आउटलेट में वो पाइप्स को कनेक्ट कर देते हो, और इसी के साथ में जो आपका इनलेट यूनिट है वहां पे आपका लगेगा एक छोटा सा पंप जो कि उस लिक्विड को सर्कुलेट करेगा कॉन्टिन्यूसली। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने जीआई के पाइप जमीन के नीचे दबाए, दोनों उसका इनटेक और आउट को हमने बाहर ले लिया, उन दोनों को हमने रेडिएटर से कनेक्ट करा, बीच में हमने एक मोटर कनेक्ट करी, और फिर हमारे को रेडिएटर के पीछे एक फैन का यूज करना है। तो अब होगा क्या, जैसे ही आप इस सिस्टम को पावर दोगे तो सबसे पहली चीज आपका कूलेंट सर्कुलेशन चालू कर देगा पूरे के पूरे रेडिएटर में और अंडरग्राउंड वायर, अंडरग्राउंड पाइपिंग में, और वही कूलेंट आपका रेडिएटर में फ्लो करने लगेगा। तो ऑटोमेटिकली एम्बिएंट टेम्परेचर के कंपैरिजन में आपके रेडिएटर का टेम्परेचर काफी डाउन हो जाएगा। एड ऑन आप इसमें करना चाहो तो रेडिएटर्स में फिल्टर भी ऐड कर सकते हो, मतलब इसको पूरा एक एसी की तरह आप आर्टिफिशियली बना सकते हो। बट हम एक बेसिक आइडिया देना चाहते हैं कि ये चीज हम कम बजट में किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो रेडिएटर हो गया, रेडिएटर के पीछे जब फैन लगेगा, क्योंकि रेडिएटर का टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है, तो उसके पीछे जो फैन लगेगा जब वो हवा फेंकेगा तो वो आपको एम्बिएंट टेम्परेचर से 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और कई कई केसेस में तो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक की ठंडी हवा आपको दे सकता है। और इंडिया में जिस तरीके का ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, ऐसे क्लाइमेट में इस तरीके का सिस्टम काफी आउट परफॉर्म कर सकता है। और ऐसा नहीं है, हमारी टीम के इंजीनियर्स एक्चुअली इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो इसकी प्रोटोटाइप डिजाइनिंग हो गई है, बस इसकी कमिश्निंग बाकी है, मतलब इसको अभी हमें इंस्टॉल करना बाकी है। बाकी इसकी जो थ्योरेटिकल और एक बेसिक कैलकुलेशन और डिजाइनिंग होनी थी वो हो गई है। और जब ये सिस्टम हम डिप्लॉय करेंगे तो ऑफकोर्स उसकी भी वीडियोस हम लोग बनाएंगे, और हमारी प्लानिंग है कि हम विद इन अ मंथ इस सिस्टम को डिप्लॉय करके देखें और देखें कि इस तरीके का एक छोटे स्केल पे जियोथर्मल कूलिंग सिस्टम किस तरीके से काम कर सकता है। तो देखो, आप सब लोगों को एक बेसिक आइडिया पता लग गया कि हम लोग क्या चीज पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं आने वाले समय में। मगर इस चीज में मेरे को चाहिए आप लोगों का भी इनपुट कि आप लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हो। क्या मैंने कोई पॉइंट ऐसा रहा इस वीडियो में जो मैंने मिस कर दिया, या फिर इस सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी एक प्रोटोटाइप है, और अगर ये प्रोटोटाइप सक्सेसफुल होता है तो ऑफकोर्स इस तरीके की चीज को कमर्शियली भी और सब लोगों को भी एक ईजी और एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में अवेलेबल कराना चाहिए। तो आप लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हो वो हमें जरूर बताना कमेंट्स में, और अगर आपके पास भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो वो भी शेयर करना। मगर अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हो जिसमें हमने बताया था कि कमर्शियली ये सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, तो वो देखो यहाँ पे आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।